चीन की विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया वाकिफ है। जो लोग ड्रैगन को लेकर नर्म रुख रखते थे वो भी अब खुलकर उसका विरोध करने लगे हैं। ब्रिटिश पीएम की रेस में सबसे आगे खड़े ऋषि सुनक ने भी अब चीन को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। चंद रोज पहले ही चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने ऋषि सुनक की जमकर तारीफ की थी, क्योंकि चीन को लेकर ऋषि सुनक सॉफ्ट रहे हैं। इससे पहले अमेरिका के सुरक्षा अधिकारी ने भी ड्रैगन की जंगी सनक को लेकर दुनिया को आगाह किया था। हम आपको बताते हैं कि ड्रैगन के गले में फंदा डालने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन का प्लान क्या है। जिन ऋषि सुनक को प्रतिष्ठा के प्रत्यय से महानता का पर्याय बना दिया था चीन ने, जिन ऋषि सुनक को चीन के सत्ता पोषित अखबार ने शब्दों का पिरामिड बनाकर उसके शीर्ष पर बिठाया था, जिन ऋषि सुनक के शांत और संयमित शब्दों को सुनकर लहलोट हुए जा रहे थे बीजिंग में बैठे विश्वासघाती बादशाह, प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे खड़े उन्हीं ऋषि सुनक ने शी जिनपिंग की धूर्त नीति के विरुद्ध सख्ती के संकेत दे दिए। चीन के खिलाफ चक्रव्यूह बनाने का ऐलान कर दिया है। अब तक चीन के लिए नरम दिखने वाले ऋषि सुनक ने पहली बार शी जिनपिंग की नीतियों को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के करीब दिख रहे ऋषि सुनक ने ड्रैगन को रोकने के लिए नाटो जैसे बड़े सैन्य संगठन को बनाने की कवायद की है। ऋषि सुनक ने चीन के खिलाफ ये सख्त बयान तब दिया है जब अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने दावा किया है कि चीन अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए खतरनाक हो गया है। तो सवाल यहीं से उठ रहा है कि क्या एशिया में एक नया समीकरण तैयार हो रहा है? क्या ड्रैगन को रोकने के लिए एक नया फंदा तैयार हो रहा है? क्या ड्रैगन के सारे दुश्मन एकजुट हो रहे हैं? यूं तो पड़ोसियों की जमीन पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह दुनिया के तमाम शांति समर्थक देशों को अखर रहे हैं। धूर्ता के पराकाष्ठा पार कर चुके पाखंडी प्रेसिडेंट तमाम राष्ट्राध्यक्षों की आंख में चुभते हैं। चीन को सुपर पावर बनाकर खुद सुपर लीडर बनने की हसरत पाले बैठे जिनपिंग ने वैश्विक शांति को अपनी महत्वाकांक्षा के आगे ध्वस्त कर दिया। उन्हीं शी जिनपिंग के विरुद्ध लंदन से अब तक की सबसे सख्त शपथ ली गई है। ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही बीजिंग के विरुद्ध ऑपरेशन का वादा किया है। ऋषि ने सख्त शब्दों में कहा है, अब बहुत हो गया। लंबे समय तक ब्रिटेन और पश्चिमी नेता चीन की नापाक गतिविधियों और इरादों के लिए रेड कारपेट बिछाते रहे और आंखें मूंदे रहे। एक प्रधानमंत्री के तौर पर मैं इसे पहले दिन ही बदल दूंगा। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ने शब्द बाणों की बौछार करते हुए वजहों की गिनती कराई। उन्होंने ये भी बताया कि ड्रैगन की कौन कौन सी नसें दबाने की तैयारी है। ऋषि ने कहा, चीन हमारी तकनीक चोरी कर रहा है, हमारे विश्वविद्यालयों में घुसपैठ कर रहा है, ताइवान जैसे अपने पड़ोसियों को धमकाने का भी प्रयास कर रहा है, बेल्ट एंड रोड स्कीम का ख्वाब दिखाकर विकासशील देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है, हांगकांग और शिनजियांग में अपने ही लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। चीन मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। पीठ पर प्रहार करने के लिए कुख्यात ड्रैगन के खिलाफ पूरी चार्जशीट तैयार करके बैठे ऋषि सुनक ने चीन को क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। उसका हिसाब करने का पूरा प्लान बताया। ऋषि सुनक ने दावा किया कि चीन की भाषा और संस्कृति के प्रसार पर रोक लगाई जाएगी। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में चीनियों के प्रवेश को रोका जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों से सीसीपी को देश की यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला जाएगा। सीसीपी को दी जाने वाली $60,000 से ज्यादा की सहायता भी बंद की जाएगी। चीन की संस्थाओं के साथ रिसर्च पार्टनरशिप पर रोक लगाई जाएगी। ये सब तब होगा जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, अपने हिसाब से सत्ता चलाएंगे। अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे ऋषि सुनक ने कहा है कि ब्रिटेन की आंतरिक खुफिया एजेंसी MI5 का इस्तेमाल चीनी जासूसी को रोकने के लिए किया जाएगा। वहीं साइबर स्पेस में बढ़ रहे चीनी खतरों से निपटने के लिए भी नया फ्रंट तैयार करने का वादा ऋषि सुनक ने किया।
चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में तारीफ के बावजूद ऋषि सुनक का ये सख्त बयान इसलिए आया क्योंकि ब्रिटेन में एक बड़ा तबका ऐसा है जिसे जिनपिंग की नीति बर्दाश्त नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रैगन ने ब्रिटेन में अपने गुप्तचरों की फौज भेज रखी है। धोखा देने के लिए कुख्यात चीन ब्रिटेन को कमजोर करने में लगा है। यही वजह है कि बोरिस जॉनसन ने भी खुलकर ताइवान का समर्थन किया। चीन के खिलाफ हर एक्शन में वो अमेरिका के साथ थे। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिले ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चीनी सेना अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए ज्यादा आक्रामक और खतरनाक हो गई है। खास तौर पर एशिया पैसिफिक में चीनी सेना ने अपनी चालबाजियां और तेज कर दी। वैश्विक शांति के लिए चीन को खतरा बताते हुए मार्क मिले ने भी दावा किया कि चीन के फाइटर जेट लगातार समंदर में असुरक्षित उड़ान भर रहे हैं। पिछले 5 सालों में चीन ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने की रफ्तार तेज कर दी है। यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट और वॉरशिप को चीन के फाइटर जेट्स से सबसे ज्यादा खतरा है। चीन के फाइटर जेट्स ने कई बार अमेरिकी जेट्स के बेहद करीब आकर उड़ान भरी। अमेरिका के अलावा चीन के फाइटर जेट्स ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दूसरे सहयोगियों को भी परेशान किया। अमेरिकी सैन्य अफसरों ने ताइवान पर भी चीन के आक्रमण की आशंका जताई। बड़ी बात यह है कि नेटो में ब्रिटेन अमेरिका का अहम सहयोगी। अमेरिका पहले से ही चीन के विरुद्ध आक्रामक है। अब जब ऋषि सुनक जैसे सॉफ्ट पॉलिसी वाले नेता ड्रैगन के विरुद्ध युद्ध की बात कर रहे हैं तो जाहिर है चीन का असली चेहरा सामने आ चुका है। चीन के सारे दुश्मन धीरे धीरे एकजुट होते जा रहे हैं और यही शी जिनपिंग के बुरे दिन की शुरुआत के संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।